श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं किस्सा सदा वृक्ष सोरंगा भाग 4। देखिए, सोरंगा को संत अपने आश्रम पर ले आया। सोरंगा आश्रम पर रहने लगी, परंतु उसको एक दिन एक वर्ष के समान गुजर रहा है। एक दिन उसने सदा वृक्ष को जेल में मिलने का एक उपाय सोचा। उसने महत रानी का रूप बनाया, हाथ में झाड़ू उठाई और जेल में झाड़ू लगाने के लिए चल पड़ी कि मिलने के खातिर तड़प उठी जब सदा वृक्ष की दीवानी, झाड़ू को हाथ उठाए लिया रानी से बनी महत रानी। झाड़ू लगाकर लौट आई, परंतु सदा वृक्ष उसे नहीं मिला। अब तो बेचारी वहां से लौटकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। तब तक एक साधु का वेश बनाए हुए सदा वृक्ष भी वहां आ गया। उसने लड़की से रोने का कारण पूछा कि रोती थी जिस वृक्ष ढिंग सोरंगा बिल खाई, सदा वृक्ष साधु बना गया वहीं पर आई। सदा वृक्ष ने लड़की से रोने का कारण पूछा कि बोला, बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है, इजहार करो अपने दुख का, कौन सी मुसीबत छाई है। उसने कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबत पड़ गई है। सोरंगा ने कहा, बाबा जी हमारी किस्मत ही खराब है। जब से हम एक दूसरे से बिछड़ गए तब से आज तक नहीं मिल पाए। अब तो सदा वृक्ष की आंखों से आंसू बहने लगे। सोरंगा ने पूछा, बाबा जी आप क्यों रो रहे हैं। सदा वृक्ष बोला, बेटी जैसा हाल तेरा है वैसा ही हाल मेरा है, कि जो हाल तुम्हारा है देवी वैसा ही हाल हमारा है। भगवान मिला देगा जोड़ी, यह आशीर्वाद हमारा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, भगवान तुम्हारी शीघ्र जोड़ी मिला देगा। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। सदा वृक्ष वहां से उठकर आगे को चल पड़ा। सोरंगा सदा वृक्ष को ढूंढने का उपाय सोचने लगी और इधर ज्यों सवेरा हुआ राजपुत्री की आंख खुली। उसने देखा सदा वृक्ष गायब है। कि तब तक वो लड़की जगी, देखा चारों ओर, मुझको सोता छोड़कर कहां गया चितचोर। लड़की सदा वृक्ष को ढूंढने लगी। अचानक उसकी भेंट सोरंगा से हो गई। लड़की ने बताया, सदा वृक्ष जेल से आजाद हो चुका है, अब उसे ढूंढना तुम्हारा काम है। इधर तो सोरंगा सदा वृक्ष को ढूंढ रही है कि प्राण प्यारे तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गई हूं मैं, पाया पता ही नहीं। ढूंढ डाले नगर और सारे शहर, जंगलों में भी दर्शन मिला ही नहीं। और इधर सदा वृक्ष संत वेश में सन्यासी के पास पहुंचा। वहां से उसे पता चला कि सोरंगा यहां से चली गई है। कि सदा वृक्ष पहुंचा इधर सन्यासी के पास, किंतु न पूरी हो सकी उस दुखिया की आस। अब तो उसने असली रूप धारण किया और एक जनाने बाग में पहुंचा। वहां राजकुमारी अपनी सखियों के सहित विहार कर रही थी। उसने सेवक को आदेश देकर सदा वृक्ष को कैद करवा लिया। कि धर कर असली रूप जब घुसा जनाने बाग, फूट गया अब और भी सदा वृक्ष का भाग। कि राजकुमारी सेवक कहीं बुलाई, और लियो कुमार कहूं कैद कराई। अब तो राजकुमारी की सहेलियां आपस में बतलाने लगी कि कै काहू के प्रेम में यह गमगीन लखाई, या पत्नी धोखा दियो दिखे सरल सुभाए। बहन, यह आदमी बड़ा सीधा साधा दिखाई पड़ रहा है। या तो यह किसी के प्रेम में पागल है, या इसकी पत्नी ने इसे धोखा दे दिया है। दुखी मनुष्य का चेत नष्ट हो जाता है,
भूल से ये जलाने बाग में आ गया, राजकुमारी ने इसे कैद करवा लिया। अब हम लोग उनसे कुछ कह भी नहीं सकते हैं। इधर तो सदा वृक्ष कैद हो गया, उधर सोरंगा फिर महात्मा जी के पास पहुंची। उसे पता चला कि शायद संत जो आया था वही सदा वृक्ष हो। जलाने बाग में पहुंची कि सोरंगा बगिया मायाई और मालिन ते ऐसे बतराई कि ढूंढत थकी गए पाँव हमारे और तुम कहूं देखे प्राण प्यारे। उसने मालिन से कहा, बहन मैं अपने प्रीतम को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उन्हें देखा है? मालिन ने कहा, कल एक पुरुष इस बगीचे में आया था जिसे राजकुमारी ने कैद करवा लिया है। अब तो सोरंगा राजकुमारी के पास पहुंची। उसने कहा कि सुना हूं अर्ज मम राजकुमारी और देहु जेलते कंठ निकारी। हे राजकुमारी, हमारे प्रीतम को छोड़ दो। राजकुमारी ने सदा वृक्ष को आजाद कर दिया। अब तो दोनों का मिलन हुआ। सोरंगा ने कहा, प्यारे इस नगर को छोड़ दो, कहीं दूर चलकर रहेंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल दिए। चलते चलते एक बगीचे में पहुंच गए। शाम हो गई। सदा वृक्ष कहने लगा, सोरंगा क्या तुम्हें वो हार वाला वादा याद है? आज उसे पूरा करो। तब तक वहां एक जादूगर स्त्री आ गई। उसने सदा वृक्ष के ऊपर अपना जादू चलाया कि एक नारी बगिया मायाई और ताने जादू दियो चलाई, किलियो कुमर को छुआ बनाई और धरी पिंजड़ाते ही सुरती लगाई। उस जादूगरनी ने सदा वृक्ष को तोता बनाकर पिंजड़े में बंद कर लिया और चल पड़ी। अब तो सोरंगा उससे विनती करने लगी कि सोरंगा तब अर्ज सुनाई कि तोता मोही देव लौटाई। सोरंगा ने कहा, बहन इस तोते को लौटा दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। परंतु वह नहीं मानी, घर ले आई। रात में उसने सदा वृक्ष जो तोता बना हुआ था उस तोते से कहा कि जो तुम ब्याह करो हर साई तो देव ही तुम ही मनुष्य बनाई। अगर तुम मेरे साथ विवाह करो तो मैं तुम्हें मनुष्य बना सकती हूँ। तोता बोला है कि जी नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इधर सोरंगा उस जादूगरनी की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते थक गई। बेचारी एक वृक्ष के नीचे लेट गई और उसे नींद आ गई, सो गई। कि सोरंगा एक वृक्ष तर गई बेचारी सोई, होनहार की क्या कहूं होनी होई सो होई। अब होनी को कौन मेट सकता है? उधर सोरंगा सो रही है और तब तक क्या हुआ कि जहरीला काला नाग एक हरि की इच्छा से घर धाया, गंभीर विपत्ति की मारी को बेपीर नाग ने डस खाया। एक काला जहरीला नाग निकला, उसने उसके पैर में काट लिया। अब तो बेचारी रोने लगी कि हे प्यारे मुझे क्षमा करना, मैं पास तुम्हारे आन सकी, अरमान था तुमको पाने का, इस जन्म में लेकिन पा न सकी। हे प्रीतम मुझे माफ करना, इस जन्म में तो मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। इतना कहकर सोरंगा ने प्राण छोड़ दिए। इधर जैसे तैसे सदा वृक्ष उस पिंजड़े से भागकर निकल पड़ा और उसी वृक्ष पर पहुंचा जिसके नीचे सोरंगा की लाश पड़ी हुई थी। कि सदा वृक्ष तोता बना चला वहां से भाग, पहुंच गया उस वृक्ष ढिंग जहां पड़ी थी लाश। अब तो सोरंगा को पहचान कर वह तोता रोने लगा कि मरी प्रिया को देख कर रोया अश्रु बहाई, पटक पटक सिर सुआने दीने प्राण गमाए। तोता ने भी अपना सिर पटक पटक कर प्राणांत कर दिया। उसी समय नंदी पर सवार होकर साधु के वेश में पार्वती जी के सहित भगवान शंकर आ गए। पार्वती ने शिव से कारण पूछा
शंकर ने उसकी सारी कहानी बताई। पार्वती जी बोली कि पार्वती कहने लगी, शंकर से बिल खाई, इन दोनों को दया कर दीजिए नाथ जिलाई। स्वामी इन दोनों को जीवित कर दो। भगवान शंकर ने उन्हें जीवित कर दिया। पार्वती जी बोली, स्वामी ऐसा करो, इस तोते को भी मनुष्य बना दीजिए। कि पार्वती तब अर्ज सुनाई, अब देव सुआ कहूं पुरुष बनाई। भगवान शंकर ने उसे तोते से मनुष्य बना दिया और कहने लगे कि अब तुम गवन भवन कहूं कीजिए, अब आपति काल ध्यान कर लीजिए। शंकर ने कहा, अब तुम अपने घर जाओ, आपत्ति काल में जब तुम मुझे याद करोगे मैं वहीं आकर तुम्हारी सहायता करूंगा। कि दो न कहू दही के वरदाना, और उमा सहित भय अंतर ध्याना। वरदान देकर पार्वती जी के सहित भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। अब तो दोनों का मिलन हुआ। सदा वृक्ष ने फिर वही पुरानी बात याद दिलाई जो हार देते समय सोरंगा ने कही थी। सदा वृक्ष बोला कि कौल किया था जो कभी, याद करो वह बात, हार के बदले साथ में काटूंगी एक रात। अब तो रात गुजारने के लिए एक नाई के घर पहुंचे। उससे कहा, मैं आपके यहाँ एक रात काटना चाहता हूँ। नाई ने उन्हें ठहरा लिया और दोनों को अलग अलग लिटा दिया। और रात में नाई सोरंगा के पास पहुंची। उसने कहा, तू तो कितनी सुंदर लगती है, परंतु तेरे कपड़े फटे नुचे हैं। तूने कैसा पति ढूंढा जो तुझे अच्छे कपड़े भी नहीं पहना सकता। कि तू तो सुंदर नारी है, दिखे राजकुमारी, तन पर सुंदर वस्त्र नहीं, कस ढूंढो भरतार। मैं तुझे बाजार से सुंदर वस्त्र मंगवा दूंगी। कि सुंदर वस्त्र तू ही मंगवई हूं, और सो अब मैं तो कहूं पही रही हूं। तब तक तुम ऐसा कर, बन के बीच में एक मढ़ी है, उस मढ़ी के पास एक नाग रहता है, वहां से अपने इस पति को भेजकर नाग मणि मंगवा ले, और पति को कानन बीच पठाई, और नाग मणि लीजिए मंगवाई। जब तुम अच्छे कपड़े पहनकर नागमणि धारण करोगी तो संसार में तेरे समान कोई नहीं होगा। सोरंगा पर नाइन का रंग चढ़ गया। वह सदा वृक्ष के पास पहुंची और उसने कहा, पहले मेरे लिए नागमणि ले आओ, तभी मैं अपना वचन पूरा करूंगी। कि सदा वृक्ष हित चल पड़ा, गया बनी में आए, मढ़िया को खोजन लगा, इत उत दृष्टि घुमाए। सदा वृक्ष जंगल में पहुंचकर मणि को ढूंढने लगा। तब तक एक दानव ने आकर उसे पीछे से पकड़ लिया। कि दानव पकड़ी ताही लैयावा, और गुफा माही ते ही बंद करावा। दानव ने पकड़कर उसे एक गुफा में बंद कर दिया और बाहर से एक शिला लगा दी। सदा वृक्ष ने देखा उसमें सैकड़ों मनुष्य बंद हैं। एक आदमी कहने लगा कि आगे एक त्योहार आने वाला है, उस दिन ये दानव एक साथ हम लोगों को मार डालेगा। कि आगे परई कोई त्योहारा, तब एक साथ हुई है संहारा। सदा वृक्ष को भगवान शंकर की याद आई। उसने आज क्यों उनका ध्यान किया कि सदा वृक्ष जब ध्यान लगाए और साधु वेश महाशंकर आए। भगवान शंकर साधु के वेश में प्रकट हो गए। उन्होंने गुफा से शिला हटाकर सबको आजाद कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। इधर सदा वृक्ष जब जंगल को गया हुआ था, उसी समय नाइन का भतीजा घर में आ गया। कि सदा वृक्ष जब बन ही सिधावा, तो नाइन केर भतीजो आवा। उसने देखा बड़ी सुंदर स्त्री है, वह उसके रूप पर मोहित हो गया। इते ही देखी जब नारी सुहानी, और फूटी ते बोलो मृदुवानी। कि धन दौलत हम सो लई लीजिए, और फूफी नारी मोही दई दीजिए। उसने कहा, बुआ जी इस औरत के बदले में कुछ धन दौलत ले लो या स्त्री मुझे दे दो।
नाइन विचार करती है कौन हमारे खानदान की है। उसने कहा ले जाओ। नाइन सोरंगा से बोली कि तुम्हारा पति नागमणि लेने गया है, आता होगा, तब तक तुम भतीजे के साथ बाजार को चली जाओ और मनचाहे वस्त्र खरीद लाओ। कि जाओ भतीजे संग बाजारा और ले वस्त्र निज रुचि अनुसारा। इधर भतीजा उसको अपने घर लेकर चला गया। बारे मुसीबत कि सदा वृक्ष दानव लई गए और सोरंगा संग छल हुई गए। सोरंगा सदा वृक्ष को याद करके रोने लगी कि बैठी रोवत नीर बहाई। अब गयो भतीजो सनमुख आई, बिहसी नारी ते गिरा उचारी, अब तुम पत्नी बनऊ हमारी। नाइन के भतीजे ने कहा कि अब तुम मेरी पत्नी बन जाओ। सोरंगा ने विचार किया कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। आज उसने हाथ में कटार उठाई कि सोरंगा कर गई कटारी और भय बस भाग चलो बेभिचारी। ज्यों कटार हाथ में देखी, नाइन का भतीजा भाग खड़ा हुआ कि उस कटार को देख कर साफ हुआ मैदान। सदा वृक्ष का ध्यान धर भागी लेकर प्राण। अब तो सोरंगा वहां से भाग निकली। इधर सदा वृक्ष मणि लेकर नाइन के घर पहुंचा। उसने नाइन से पूछा मेरी पत्नी कहाँ है? तो नाइन कही और हमई का ज्ञाना और कब घर ते ही की न पयाना। हमें पता ही नहीं चला वह घर से कब भाग गई। अब तो सदा वृक्ष वहां से भाग खड़ा हुआ और इधर सोरंगा वहां से चलकर एक वृक्ष के पास बैठकर रोने लगी। वृक्ष निकट रोने लगी, नयनन नीर बहाई, हरी इच्छा से वहीं एक वैश्या पहुंची आई। भगवान की इच्छा से वहां एक वैश्या आ गई। उसने देखा बड़ी सुंदर स्त्री है। वैश्या ने सुंदर नारी लखी तो मन ही मन हर्षाई है। यह नारी मुझे यदि मिल जाए तो समझो सफल कमाई है। यह स्त्री अगर मुझे मिल जाए तो इस दूनी कमाई होने लगेगी। उसने सोरंगा से कहा रो मत, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पति से मिला दूंगी। कि बोली मेरे घर चलो, दो संशय विसराए, निश्चय तेरे पति से दूंगी तुझे मिलाई। वैश्या सोरंगा को अपने घर ले आई। जादूगरनी को जब पता चला वह वैश्या के यहाँ पहुंची और अपने जादू के बल से उसे छुड़ा लाई। जादूगरनी ने सुना सोरंगा का हाल, कर जादू लाई छुड़ा उसको वह तत्काल। सोरंगा ने कहा बहन, जैसा तुमने हमारे ऊपर उपकार किया है वैसा एक उपकार और कर दो, मुझे मेरे पति से मिला दो। सोरंगा कहने लगी भूलूं ना उपकार, जैसे भी हो शीघ्र दे मिला मेरा भरतार। इसके आगे का प्रसंग आप लोग भाग 5 में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।